सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है और आप सबका स्वागत है मोतीलाल ओसवाल सीएनबीसी आवाज स्टूडियोज में। अगले आधे घंटे में कोशिश होगी कुछ बढ़िया से स्टॉक्स आपके सामने प्रेजेंट करें। बढ़िया से या किसी रीजन के कारण उन स्टॉक्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट का आइडिया नहीं है, आपको वो फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। मूड थोड़ा सा ठंडा है, 1/3% के आसपास दबाव के साथ शायद हम इस फ्राइडे के सेशन का आगाज करें, शुरुआत करें, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और लॉजिकल भी था, ग्लोब की तस्वीर थोड़ी सी ऐसी है आज। एशिया भी ऐसे ही ठंडा कामकाज कर रहा है, यूएस का हैंडओवर भी थोड़ा दिक्कत भर रहा था। आधे से 1% यूएस के तीनों बेंचमार्क्स कल दबाव के साथ बंद हुए। हालांकि ऐसा कोई बड़ा रीजन नहीं था, फेड कमेंट्री में कुछ नहीं था। अपन ने कल सुबह चर्चा कर रखी थी, वो एफओएमसी मिनट्स पे तो खैर वो सेशन के दौरान रिएक्ट कर चुके हैं प्रीवियस। अब वो कहा जा रहा है वॉलमार्ट ने गाइडेंस घटा दी, वो बहाना बन गया है। वॉलमार्ट कैसे का नतीजा है, इंपॉर्टेंट रिटेल दिग्गज वहाँ का, उसने अपनी गाइडेंस कट करी है। तो मेरे को लगता है वो उस रिजल्ट से ज़्यादा वो एक रीज़न बन गया ऑलरेडी एलिवेटेड मार्केट्स में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग का। तो यूएस में आधे % से 1% इसलिए दबाव था। आज सुबह फ्यूचर्स फ्लैट है, पर हाँ मदर ऑफ ऑल मार्केट थोड़ा सा सल्क कर रहा है, तो उसका रबाव अपने ऊपर भी पड़ रहा है। ऐसे में वीरू कैसा लग रहा है डेटा पॉइंट्स को देखते हुए बाजार का रुझान? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह से गिफ्ट निफ्टी का पेन बढ़ रहा है ना आशीष। हालांकि मैं गिफ्ट निफ्टी से ज़्यादा कहूँगा जो आपने आंकड़ा देना आशीष अभी एफआईज होल्डिंग का जो शेड हुई है और प्रमोटर्स की, बड़ा गंभीर आंकड़ा है ना अपने आप में। बिल्कुल है, और वो दिख रहा था ना, अपन लोग बार बार बातचीत कर रहे थे, वो एक्चुअली आंकड़े के तौर पे सामने एनएससी ने रख दिया है, तो और थोड़ा सा अब ये भी है कि अपनी ग्रोथ स्टोरी में अपन खुद ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। हो सकता है अपन उनसे अपनी ओनरशिप छीन रहे हैं, पर प्रमोटर्स का जाना दिक्कत वाली बात है। प्रमोटर्स का जाना, प्रमोटर्स जिसका माल है वो खुद कन्विक्शन नहीं है, उसको तो दिक्कत है ये। खैर लेकिन दिसंबर के हैं, फिर अपन उसके बाद ठंडे भी पड़ गए, तो कुछ हद तक तो हमने डाइजेस्ट करा होगा। और आजकल अपडेट आ रहे हैं कि प्रमोटर्स थोड़ी बहुत वापस निबलिंग यानी कि खरीदारी शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं कैसा प्रोजेक्ट होता है। हाँ बच्चा, अच्छा जहाँ तक मेरी बात है आज निफ्टी की आशीष, देखिए हमारा पिछले 4-5 दिन का स्विंग लो है 22,800, एवरेज 22,800 के आसपास। आज बताओ ट्रेडर आप ये देखिए कि आप 22,800 को अगर नहीं होल्ड कर पाए तो आप इस दौर की लोवेस्ट ट्रैजेक्टरीज को टेस्ट करने जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ पुलबैक्स ड्यूरिंग द डे आएंगे, पर वो कहाँ तक आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, याद रखिएगा। पिवट पॉइंट्स दे रहा हूँ स्क्रीन पे बस। अगर ये बेस 1 टूट गया स्क्रीन पर, जो परसिस्ट करता है करीब 22,800 22,776 के आसपास, देन अ ड्रिफ्ट डाउन टू मतलब 22,663 22,690 और 719 पॉसिबल है। तो बताओ ट्रेडर, अगर आप उसको शॉर्ट करके कमा सकते हैं दैट्स गुड, अच्छी बात है। बट ये अगर पहला लेवल तो मेरे ख्याल से आज टूटेगा मुझे लगता है आशीष, बट ये सेकेंड बेस पुल बैक जनरेट करेगा, तो ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट बेस 1 के नीचे आज पेन है, और यही बात निफ्टी बैंक में भी है। और आशीष सबसे गंभीर जो चीज़ है ना आपकी हॉर्मोस की जो मैं कमेंट्री सुन रहा था, वो है निफ्टी आईटी 40,800 के नीचे। इसका ब्रेकडाउन वो हमको कुछ खलेगा, और एफआई सेलिंग जो है वो दिखा रही है एक बार से फिर इंटेंस हो रही है, और वो एचडीएफसी बैंक को देख के विजिबल है। तो मुश्किल है आज का सेशन आशीष, मुश्किल सेशन है, हफ्ते का आखिरी दिन भी चैलेंजिंग होगा। देखते हैं सेशन कैसा पैन आउट होता है। अपन कुछ स्टॉक्स हाईलाइट कर देते हैं। कल सुबह महिंद्रा एंड महिंद्रा को मैंने ग्रीन लिया था जी, कहते हुए कि यार वो जरूरत से ज्यादा प्रेशर माउंट हो रहा है किसी टेस्ला की एंट्री के डर से। वो शुरुआत तो बड़ी लड़खड़ाई हुई थी, तो लगा था गलती कर दी, पर दिन के दौरान बढ़िया घूमा महिंद्रा एंड महिंद्रा। मेरे ख्याल से 2-3% नीचे वाला 3% ऊपर जाके बंद हुआ है। कल महिंद्रा एंड महिंद्रा की 2 एंटिटीज फिर खबर में आई शाम को, उन दोनों से शुरुआत करता हूं मैं। हालांकि राइट्स इशू के कंसर्न्स अपने रहते हैं, डाइल्यूशन रिलेटेड वगैरह, पर इन दोनों को रख मैं ग्रीन रहा हूं। लॉजिक बताता हूं। महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स और एमएनएम फाइनेंशियल सर्विसेज, पेरेंट है इन लोग का महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बोर्ड ने फंड रेजिंग के दोनों कंपनीज के लिए अप्रूवल दिया है। महिंद्रा लाइफ स्पेस पहले स्क्रीन पर रखिए, उसमें 1,500 करोड़ रुपए तक राइट्स इश्यू के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी।
दूसरा M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें 3,000 करोड़ रुपए तक राइट्स इशू के जरिए फंड रेजिंग की तैयारी। तो पहले तो पैसा झोंकने की तैयारी हो रही है इन धंधों में, इक्विटी आने वाली है बढ़िया। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट लाइन उस रिलीज के नीचे थी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज और महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स के हम अपने राइट्स एंटाइटलमेंट को पूरा सब्सक्राइब करेंगे। हम मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा द प्रमोटर्स, और जो भी अनसब्सक्राइब्ड पोर्शन होगा इन दोनों के राइट्स इशुएंस में, वो भी प्रमोटर्स उसकी भरपाई करेंगे। ये इंपॉर्टेंट था, ये कन्विक्शन दिखाता है। दोनों को ग्रीन कर दिया। दोनों पिटे हुए स्टॉक्स हैं, साल के चार्ट दोनों को उठाइएगा। मेरे ख्याल से महिंद्रा लाइफ स्पेस आधा होकर ट्रेड कर रहा होगा मोटा मोटी, और M&M फाइनेंशियल्स तो खैर अपना दर्द वैसे ही झेल रहा है। तो दोनों के साल के चार्ट भी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैं लाल लेके दोनों को ग्रीन लेके चल रहा हूँ। अब ग्रीन जब ग्रीन कर रहा था तो NTPC ग्रीन भी ग्रीन में कर दिया मैंने। भारत लाइट एंड पावर लिमिटेड के साथ एक करार करा है। दोनों ग्रीन एनर्जी ऑब्जेक्टिव्स के तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एफर्ट्स हैं उसमें और मदद करेंगे, टूल देंगे। ठीक है, इसको भी ग्रीन कर दिया। मेरी 3 हरे हरे शुरुआत है। ओके, शुरुआत तो मैं भी हरे से ही करूंगा। और कल जब टीम बना ली थी तो फिर यूएस का जब हाल देखा तो मुझे लगा गलत कर दिया, लेकिन नहीं, डेटा पे फोकस कर रहा हूँ। आई मीन जो स्टॉक्स इस टर्बुलेंस में भी स्टेबल हैं, स्टेबिलिटी पर फोकस है। देखिए, हमने बेस 1 बेस 2 की बात करी, बट जहां भी बाजार होल्ड करे, जो स्ट्रक्चर स्ट्रांग है उसमें एक पहला लिखा है बर्जर पेंट्स, कि बर्जर पेंट्स ने पूरा का पूरा ये जो टाइम था जोन 31 जनवरी से लेकर टिल डेट टाइम स्पेंड किया है क्लोजर टू 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। और जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं लाइक 50, लाइक 20, लाइक 10, वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अब क्या मामला है, 495 अगर कटा तो ये प्रिपेयर करेगा अपने आप को एक जोन के लिए, दैट्स 513 विच इज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। कोई बात मैं टारगेट की नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ कि 100 डेमा के ऊपर कौन सा सप्लाई जोन होगा, वो है 200 डेमा। चार्ट्स पे होगा, देख लीजिएगा प्लीज एक बार। उसके बाद अशोक लेलैंड मेरे ख्याल से सबसे स्टेबल, क्लोजर टू लोअर ट्रेजेक्टरीज, मतलब लोअर ट्रेजेक्टरीज में जो स्टेबल है वो ये है अशोक लेलैंड। और यहाँ पे शॉर्ट होल्डर्स जो है वो अनकंफर्टेबल है। कल भी शॉर्ट कवरिंग थी स्टॉक में, लगभग 11 लाख शेयर घटे, क्लोज आया सारे एवरेजेस के ऊपर, और एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम है जिसका नेकलाइन ब्रीच होगा करीब करीब 228 के ऊपर। तो 228 के ऊपर करीब 238, 240 का जोन खुल जाएगा, और वो क्या है, वो है 3 जनवरी का स्विंग हाई। और तीसरा स्टॉक मैंने यहाँ पकड़ा है और वो है कैम्स। देखिए, कल तमाम कैपिटल मार्केट काउंटर्स में एक अच्छा मूव था, शॉर्ट कवरिंग थी। कैम्स देखिए, ये 34.40 पे क्लोज हुआ, स्क्रीन पे शॉर्ट कवरिंग थी, एक अच्छा क्लोज था कल, और बट स्टिल लोअर ट्रेजेक्टरीज पे 10 डेमा को कल पार किया। अब याद रखिएगा, हमें एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव व्यू तब रखना है इस स्टॉक पे जब ये स्टेबल रहे अबाउ 3460। दैट मीन्स ये 10 डेमा के ऊपर अब सस्टेन करके 20 डेमा का अपना जो मूव है उसको प्रिपेयर कर रहा है। तो ये कैप्स आशीष परफेक्ट है। अच्छा, जेएम फाइनेंशियल्स को ग्रीन रख रहा हूँ। हालांकि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा कुछ करता नहीं है, बहुत लंबे अरसे से इसी जोन्स पे हमेशा इसके इर्द गिर्द ही अटका रहता है। खबर अच्छी आई थी इसलिए ग्रीन कर रहा हूं। 230 करोड़ रुपए का आईटी डिपार्टमेंट से एक रिफंड आता हुआ असेसमेंट ईयर 2008-9 का, बढ़िया है भाई साहब। सनोफी 2 रिजल्ट्स आए थे कल, दोनों चौथी तिमाही के नंबर्स हैं, इसीलिए डिले के साथ आ रहे हैं। दोनों मुझे मजा नहीं आया। अब देखते हैं बिहेवियर स्टॉक्स का कैसा रहेगा। सनोफी कंज्यूमर में आय 24% गिरी, इबिटा 31% गिरा, मार्जिन 300-350 बेसिस पॉइंट्स गिर गए, मुनाफा 35% गिरा, लाल रखा फिर मैंने। सीआई ऑटोमोटिव इंडिया, कल किसी ऑटो एजेंसी को ग्रीन लेके गए थे अपन, अच्छे नंबर्स थे क्योंकि मैं भूल रहा हूं, इसके नंबर्स अच्छे नहीं लग रहे। आय ही 6% गिरी है, इबिटा 9% गिरा, मार्जिन 40 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, नंबर्स फीके से हैं इसीलिए लाल रख रहा हूं। 6 हो गए वीरू। जी हाँ, आपके 6। उसके बाद मैं अपने अगले 3 स्टॉक सकता हूँ। यहाँ पे मैंने कैम्स का जिक्र किया था, जरा एक बार लेके आइए सीडीएसएल। अब चुनाव में आपको इसलिए 2 दे रहा हूँ कि जो भी दोनों की प्रॉपर्टी मोरलेस सेम है। ये भी कल 10 डेमा के ऊपर बंद हुआ, बट थोड़ा 1 शेड बेटर है इन टर्म्स ऑफ टाइम स्पेंड क्लोजर टू 10 डेमा। तो अगर ये 1250 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पर स्कोप खुला है करीब 1330, जहाँ पे फॉलिंग 20 डेमा अलाइंड है सीडीएसएल। उसके बाद आप लेके आइए चंबल।
क्या गजब का स्टॉक रहा है ये आशीष। 3-4 दिन से अगर आप देखें, मैं इसकी जो डेटा रीड कर रहा था, कल भी अपने इस दौर के और इनफैक्ट 561 पे अपने ऑल टाइम हाई जोन पे क्लोज हुआ है। इसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। क्या गजब मूव। एक टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पे है। फ्लैग को जब आपको रीड करना होगा तो आपको टाइम यूटिलाइज करना पड़ेगा 14 जून 24 से लेकर टिल डेट का। अब फोर्स 560 के ऊपर सस्टेन करे, देन एक केस लगभग 580 590 का बन रहा है। और इसी सेगमेंट का जो मैं लास्ट स्टॉक पिक करूंगा दैट्स चोला। लेके आइएगा एनबीएफसी स्पेस में और फाइनेंस स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाला स्टेबल स्टॉक, और इसमें भी फ्लैग है। बट याद रखिएगा अब इसका थ्रेशोल्ड पॉइंट होगा 1400, क्योंकि वहां पे कुछ कॉल्स खड़ी हुई हैं। तो 1400 के ऊपर रहा तो स्टेबल होगा, और स्ट्रेंथ तब तक परसिस्ट करेगी जब तक ये 1360 के ऊपर है। आशीष और मैंने यहाँ पे 6 स्टॉक्स रखे, व्यू रखे अपने, और किसी भी लिहाज से बाय सेल कॉल नहीं है, याद रखिएगा। जस्ट न्यूज़ फ्लो के आधार पे, टेक्निकल प्लेसमेंट के आधार पे, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स के आधार पर इसकी टिप्पणी की गई है। सलाहकार की राय रखें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से। और ब्रेक से पहले हमने 6 स्टॉक्स रखे, बाकी 4 स्टॉक्स जो हम मानते हैं कि प्लेसमेंट कैसी है समझाने के लिए आगे आते हैं। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, देखिए आज गिफ्ट निफ्टी जो सिंक होता हुआ, कल निफ्टी आई थी 200 EMA पे बंद हुआ, वो अगर कोलैप्स होता है तो सबसे गंभीर, देखिए इसमें हमारे पास अर्निंग सपोर्ट भी नहीं था। इस बार की क्वार्टरली अर्निंग्स भी खराब थी इसकी। सबसे बड़ा सिंक जो पोस्ट अर्निंग्स हुआ था उसमें से ये भी एक शामिल था। रेंज थी, रेंज को कल इसने वायलेट किया है विद लुक एट द क्वांटम ऑफ शॉर्टिंग 9 पॉइंट और लॉन्ग अनवाइंडिंग 9.61% ओआई शेड हो गया। यानी जिसने लोअर रेंजेस पे इसको पिक किया था लॉन्ग साइड पे, वो निकल गया। तो अब याद रखिएगा 1670 अगर ये स्टेबल हो रहा है तो इसका मतलब ये जो रिसेंट स्विंग्स लो थे 1660 1650 के लिए अपने आपको प्रिपेयर करेगा। उसके बाद नायका में मैं देख रहा था जो सेलिंग आई है 173 74 75 के जोन से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलिंग थी। और कल की आप शॉर्टिंग देखिए 12%, यानी बेचने वाले के अंदर, उसके मन में, उसके कन्विक्शन में, उसको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था। अब याद रखिएगा अगर ये सेटल हो जाए 164 के नीचे, यानी इसका मतलब ये है कि जनवरी फरवरी का बेस टूट रहा है, और इन दैट केस 156 151 इज ओपन। दिवीज लैब, ये मैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, जो अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी के बाद फार्मा में कोलैप्स आया था, उसको उसने पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करने के बाद पूरे फार्मा में इसने एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया। परसों रिवर्सल था 100 EMA से, कल ये सारे रेंज के ऊपर क्लोज हुआ। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, 3% ओआई शेड हुआ। देखिए अब बात यह है कि गैप डाउन तो सब में ही होगा आज, बट ये स्टेबल कब तक रहेगा? जब तक ये 5900 के ऊपर है स्टेबल रहेगा, और 6000 की ट्रेजेक्टरी के ऊपर इसमें 6200 तक का स्विंग खुला हुआ है। और लास्ट, जब आप पुल बैक ट्रेड्स लोकेट करते हैं, जब विचार विमर्श करें अपने, आई थिंक किसी भी एनालिस्ट से आप किसी ट्रेड के लिए, तो एक्साइड को आप इस लिहाज से कंसिडर कीजिएगा कि इसने बहुत दिनों बाद अपने 20 EMA को पार किया। अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी, 6.25% ओआई शेड हुआ यहाँ पर। आशीष, ओके, ये है बढ़िया से आइडिया। अच्छा सॉरी, कल सुबह अपन ने CIE ऑटोमोटिव, वही ऑटो एंसरी थी जो मेंशन करी थी, मेरे ख्याल से ग्रीन में बोला था कि नतीजों से पहले पिटा हुआ स्टॉक है, रडार पे रखिएगा। कल का एक बार चार्ट दिखाई, कल तो मेरे ख्याल से ग्रीन में ही बंद हुआ है, वो भी घूमा था स्टॉक, क्योंकि ऑटो एंसरी पूरा स्पेस बढ़िया घूमा था। आज अपन लाल में ले जा रहे हैं क्योंकि कल नंबर्स हाँ बढ़िया था, ग्रीन ठीक था। आज मैं इसको लाल ले जा रहा हूँ क्योंकि नंबर्स जो शाम को आए वो मुझे पस्त दिख रहे थे। खैर अब आगे बढ़ रहा हूँ टीम में आगे। नारायण हृदयालय को रख देते हैं भाई रडार पे। एक एक करके सब कंपनीज बड़े एग्रेसिव केपिक्स के अपडेट्स, M&As, ये सब अब चले जा रहा है। तो ये ऑर्गेनाइज तो खैर बहुत ऑर्गेनाइज से अच्छा है कि चेन्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर वर्ड है, वो बड़ा एग्रेसिव हो रही है। नारायण हृदयालय, इसने 1100 बेड का अस्पताल नारायणा हेल्थ सिटी कोलकाता में खोलने की तैयारी करी। उसका कल नींव रख दी, फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी थी। 900 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में वहाँ पे इन्वेस्ट। वैसे मेरे ख्याल से मैंने इसकी CFO से इस वीक के लास्ट वीक नारायण हृदयालय की CFO से ही शायद चर्चा करी थी, अगर सही बोल रहा हूँ, है ना डायरेक्टर साहब? तो कोलकाता का लॉजिक मेरे ख्याल से ये होगा, क्योंकि जितने वो मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग आते हैं ज़्यादातर बांग्लादेश से आते हैं इस देश में,
अभी बीच में मामला अटका हुआ है क्योंकि बांग्लादेश से रिलेशनशिप अपने थोड़े से गड़बड़ा गए। अदरवाइज मेरे ख्याल से उसी बांग्लादेश के इन्फ्लक्स को टारगेट करने के लिए शायद ये किया हो। क्या जब मैनेजमेंट जुड़ेगा कभी तो इस बारे में बातचीत होगी, ये तो अजम्पशन लेके चल रहा हूँ। ITI सबके पास जमीनें तगड़ी हैं, वैल्यू अनलॉकिंग सरकार लग रहा है इस बार वाकई थ्रस्ट दे रही है। कल बाजार बंद होने के बाद इसने भी अपडेट दिया कि इनका जो बेंगलुरु का जमीन है इलेक्ट्रॉनिक सिटी में, उसे सीडॉट को बेचने की तैयारी है, जिसमें 100 करोड़ रुपए का पहला ट्रांच कल इस कंपनी को मिल गया। 22.5 एकड़ के आसपास बेंगलुरु लैंड सीडॉट को बेचने की तैयारी है। 100 करोड़ का पहला ट्रांच आता हुआ, बढ़िया है। पर ये कल ही सर्किट पे, ये सर्किट पे शायद खुले, इसको अपन सिर्फ वॉच ही करेंगे, इसमें कोई ट्रेड वेड लाला तो है नहीं। 5% ये देखिए रडा पर रखिए, ग्रीन तो रहेगा ही खैर ये स्टॉक। सिप्ला, वीरू शायद सही कह रहे हो, फार्मा उभरे। कल मैंने कोई फार्मा इसीलिए मेंशन भी करा था जिसमें मेरे ख्याल से वो तो था डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, क्योंकि उस पर अगर 10% लगना भी है तो उस पर गाज नहीं गिरनी थी। वो गणित किसी ब्रोकरेज हाउस का आया हुआ था इसलिए मेंशन करा था। कल चला क्या पता नहीं। सिप्ला इसीलिए मेंशन कर रहा हूं आज, US FDA का फाइनल अप्रूवल आया है एक न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो इस कंपनी ने कैप्सूल्स की सबमिट करी थी। ल्यूकेमिया के क्रॉनिक सिम्टम्स को ट्रीट करने की। शायद इसी आने वाले FY26 में ही USA में प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा होगा। ग्रीन कर दिया। श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको रेडा पे इसीलिए रख रहा हूं क्योंकि जब मैं ग्लोबल संकेत पढ़ रहा था आज सुबह आके, रात में तो नहीं, तो श्नाइडर का जो पेरेंट है, इसकी पेरेंट आपको को प्रमोटर सिंगापुर की एंटिटी नजर आएगी, पर इवेंचुअल है ये श्नाइडर इलेक्ट्रिक यूरोप की। कल उसके यूरोप में नतीजे आए थे, नतीजों से अर्निंग्स बीट सॉलिड थी, स्टॉक अच्छा उछल रहा था। पेरेंट अच्छा कर रहा है तो मैंने सोचा रबफ के तौर पे यहाँ की एंटिटी को मेंशन कर देता हूँ। ग्रीन कर दिया है इस स्टॉक को, देखते हैं आज का बिहेवियर। 10-10 हो गए पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से। और ब्रेक से पहले आशीष शर्मा ने अपनी टीम एक्सप्लेन करी। ये टीम इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पे। बर्जर स्ट्रॉन्ग, अशोक लेन ऑटो स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेटअप, और कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में कैम CDSL को पिक किया मैंने। चंबल कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ था। NBFCs में चोला में स्ट्रॉन्ग मूव था। नेगेटिव प्लेसमेंट HCL टेक्नोलॉजीज की नायका की दिव्य स्टेबल हुआ है। फार्मा के शॉक से निकल के बाहर आया और एक्साइड ने लोअर टेरिटरीज पर 20 डे को पार किया। आशीष ओके, 10 की मेरी टीम भी स्क्रीन पर आ जाएगी भाई, अलग अलग रीजन से चलते मेंशन कर रहा हूँ। 2 लाल में दोनों जो नतीजे आए थे कल Q4 के, सनोफी और CIE दोनों फीके से लग रहे थे। अदरवाइज महिंद्रा लाइफ स्पेस, M&M फाइनेंशियल्स, NTPC ग्रीन, JM फाइनेंशियल्स, नारायण हृदयालय, ITI, सिप्ला और श्नाइडर इलेक्ट्रिक सब इन ग्रीन आज के लिए। ओके, चलिए भाई सीधा सौदा से अब शुरुआत करी जाए आज के फ्राइडे के मुनाफे की तैयारी की। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे विद ग्रीन, और जरूरत भी है शायद। आज थोड़ा सा ग्लोब का मूड उस तरह का उत्साहजनक दिख नहीं रहा है। खैर ग्लोब पे तो अपन डिटेल में आगे बातचीत करेंगे, लेकिन ऐसे में मूड मॉल दिख कैसा रहा है आपको? अपफ्रंट बातचीत करने जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग वीरू। देखिए एक चीज तो आप कहेंगे कि ये हफ्ता अच्छा रहा है, मतलब फीलिंग अच्छी आई है। और वो मार्केट में इस हफ्ते ना मार्केट में 2 बड़े ट्रेंड क्लियरली विजिबल हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि हफ्ता तो खैर बढ़िया रहा। पहला ट्रेंड, अब मैं दोनों ट्रेंड की बात करता हूँ। पहला ट्रेंड निफ्टी पे और दूसरा ट्रेंड इंडिविजुअल स्टॉक्स में। पहला ट्रेंड क्या है? रोज 22,800 डिफेंड हो रहा है। अच्छा, रोज टेस्ट भी हो रहा है वो, ऐसा नहीं है। एक दिन तो ब्रेक भी कर दिया था हमने। रोज हम उसको टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रोज हम उसको बचा रहे हैं। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। ये 4 दिन का ट्रेंड है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे। मंडे को 22,725 का वो लो था और फाइनली हम बंद हुए थे 22,959 पर। आई थिंक शायद यही वो दिन था जिसमें मैंने वो ग्रीन टाई और जैकेट, है ना। उसके बाद अगले दिन के बाद 3 दिन देखिए, तीनों दिन का लो देखिए आप। 22,801, 22,814, 22,812,
और जैसे बिल्कुल एक पर्टिकुलर एक मैग्नेट की तरह है ना, एक मैग्नेट वो अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल वो मैग्नेट की तरह है 22,800। लेकिन रोज का क्लोज देखिए आप, 22,959, 22,945, 22,932, 22,913। आप कहने को आप कह सकते हैं कि क्लोज धीरे धीरे करके 15-15 पॉइंट रोज नीचे आ रहा है, 15-15, 16-16 पॉइंट रोज नीचे आ रहा है। तो रोज का लो 22,800 और रोज का क्लोज 22,900 से 950 के बीच में, ये मोटा मोटी ट्रेंड है। आज गिफ्ट निफ्टी कह रहा है अगर गिफ्ट निफ्टी सही है तो हम फिर 80 पॉइंट नीचे खुलेंगे। 80 पॉइंट नीचे खुलने का मतलब होगा कि हम फिर से शुरुआत हो जाएगी वही 830 के आसपास के जोन्स पे आ गए होंगे शायद।